दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अब हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग वीडियो डालूँगी। अगर मैं कोशिश कर पाऊँ तो मैं 3 भी डाल लूँगी, लेकिन मैं मिनिमम 2 डालूँगी। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो है ना रोज़ आएंगे। रोज़ आएंगे गाइज, मतलब रोज़ आएंगे मेरे शॉर्ट्स वीडियो। तो आप लोग मैं टाइमिंग मैंने सिलेक्ट कर रखा है। शॉर्ट्स मेरे शाम को 5 बजे आएंगे और ये जो लॉन्ग वीडियोज़ है वो मेरे सुबह के 9 बजे आएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो कल ना मैं टॉपिक सोची थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और फिर मुझे एक टॉपिक सूझा, यही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। उसके बाद ना मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा टेढ़ा है। हाँ अब ठीक है। तो मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद ना मैंने देखा कि एक भी स्टूडेंट का पोस्ट ही नहीं है इस पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे एनआईएस बोर्ड के थ्रू। मैंने देखा कि सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना मतलब रिव्यू डाला हुआ है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में कि कैसा हो सकता है, कैसा है सीबीएसई बोर्ड की ये चीज़ वो चीज़। लेकिन जब मैंने एनआईएस के बारे में ढूंढा ना तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो कल मैं हर एक चीज़ सोच करके, और ये देखो मैं एक सेकेंड ना, कल मैं ये लिख कर लाई हूँ कि मुझे क्या किस किस टॉपिक पे बात करनी है एज ए नया स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे 10th और 12th फेल स्टूडेंट। सबसे पहली बात जो है ना, एनआईएस को लोग लेकर के ना लोग ऐसे पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि बहुत बेकार बोर्ड है, बहुत इजी होता है, बहुत अच्छे ऐसे ही पास कर सकते हैं। हाँ इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि बिना पढ़े लोग पास कर जाए भाई। इसका पैटर्न बहुत इजी होता है। जैसे सीबीएसई में या किसी और बोर्ड में जो है ना, इनके पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एनआईएस बोर्ड का जो है पैटर्न बहुत ईजी है, लेकिन बहुत लेंदी पेपर होते हैं। लेंदी इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे को अगर लेंदी पेपर भी ना दो और थोड़ा पैटर्न ईजी भी कर दो तो क्या फ़ायदा होगा भाई। मतलब बच्चों को ऐसे ही पास कर दो, कुछ पढ़े लिखे ही ना बच्चे। इसमें ये सीन होता है ना कि बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन नहीं समझ में आता। रियल लाइफ में भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछोगे तो आप रियलिटी में पूछोगे ना कि हाँ ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एनआईएस बोर्ड में हमें घुमा फिरा के ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ करके नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ट्रिकी नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो 10th और 12th फेल बच्चे आते हैं एनआईएस बोर्ड में। जैसे उन्होंने अगर इस साल 10th में फेल हो गए तो वो फिर अगले साल 11th में कैसे एडमिशन लेंगे या 10th में कैसे एडमिशन लेंगे, तो वो सेम ईयर एनआईएस बोर्ड से एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका ये ईयर बर्बाद नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स हु वांट इजी स्टडी पैटर्न विथ हेल्थ इश्यूज़। तो मतलब ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि इसके पैटर्न इजी होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ की जहाँ तक हम लोग बात करें, ये हेल्थ इश्यूज़, एक सेकेंड ना गाइज कॉल आ रहा है, सॉरी, बैक टू द पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वर्किंग स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर्स। तो ये पॉइंट ये मैंने लिखा है कि अगर कोई वर्किंग स्टूडेंट है, जैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उसमें बच्चे भी काम करते हैं लेकिन वो पढ़ना भी चाहते हैं, और इस वजह से वो स्कूल तो अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। या फिर एनआईएस जो है वो सिर्फ 10th और 12th की क्लास नहीं करवाता, वो किसी अदर चीज़ की तैयारी भी करवाता है, यूपीएससी एंड ऑल सब चीज़ की। तो जो जॉब होल्डर्स है या फिर वर्किंग स्टूडेंट जो भी है, वो ये इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि वो एनआईएस बोर्ड के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास करके। और चीज़ है स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई। तो नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे होते हैं जो जाते हैं बाहर कोटा पढ़ने के लिए ये वो, लेकिन बहुत बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते, बहुत पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनका कोटा जाना, दिल्ली जाना। तो वैसे बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो लोग नीट जेई के प्रिपरेशन करते हुए अपनी बाकी की अपनी पढ़ाई एनआईएस बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। एंड ये जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो एनआईएस बोर्ड बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है भाई। मतलब हु वांट्स टू इम्प्रूव मार्क्स, हाँ ये चीज़ है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये चीज़ बताई थी कि वैसे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना, सॉरी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं,
और सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड से उनके मार्क्स इंप्रूव इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले वो ट्रिकी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर उनसे नॉर्मली पूछो, थोड़ा सा ट्रिक करके पूछो, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो उनके लिए एनआईएस बोर्ड बहुत सही है। और जब उनको सब कुछ आते हुए भी किसी और बोर्ड में नहीं मिल रहा है मार्क्स, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है, वो यहाँ पे अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाहती कि एनआईएस बोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैं सीबीएसई 11th से सीबीएसई करते हुए भी एनआईएस में 12th में एडमिशन क्यों लिया, तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कर दो। देखो नॉर्मली एनआईएस में कैसे एडमिशन लेते हैं, इस पर मैं मतलब अभी इतनी जल्दी सारे प्रोसीजर्स नहीं बता सकती। अगर आप लोगों को उस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने कैसे एडमिशन लिया था एनआईएस बोर्ड में। मैंने एक इंस्टीट्यूट है मनीष वर्मा करके, आप जो भी एनआईएस के स्टूडेंट हैं आई एम श्योर उनको पता होगा इसके बारे में। तो मैंने उनसे एडमिशन लिया, मैंने कोई अलग से एडमिशन लेके उनसे कोर्स परचेज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली उनके इंस्टीट्यूशन से ही एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया। क्योंकि पहले मैंने ये सोच रहा था कि मैं कैसे एडमिशन लूँ हर एक चीज़, लेकिन जब मुझे मनीष वर्मा इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला तो मैंने डायरेक्टली उनसे बात की, उन्होंने मुझे सारे प्रोसीजर समझाया और मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक कोर्स प्रोवाइड किया और वो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली 8000 समथिंग रुपीज़ लिया। मुझे अभी पूरा याद नहीं है, मैं आपको बाद में इसमें लिख दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में कि उन्होंने पूरा कितने फ़ी लिए थे। उन्होंने मुझसे 8000 समथिंग रुपीज़ ली। उसके बाद उन्होंने आज तक मुझसे 1 रुपये भी नहीं लिए हैं। मतलब 1 रुपये इन द सेंस आप कह सकते हो ना एग्ज़ाम फ़ी के नाम पे ना किसी चीज़ के, बस स्टार्टिंग के जो मैंने पैसे दिए वो मेरे अब अप्रैल तक रहेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगी। और कभी मुझे अगर पर्सनली कुछ पूछना होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा ये वो, तो मैं उनके कस्टमर केयर पे या फिर डायरेक्ट ऑफिस पे कॉल लगा लेती हूँ। अगर कभी बाय चांस उन्होंने नहीं उठाया तो वो मुझे कॉल बैक करते हैं, वो कॉल बैक करती हैं, वो मुझे सब कुछ समझा देती हैं मुझे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरे पास जितने भी कोर्स हैं उस कोर्स से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिकॉर्डिंग होने के बावजूद कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये कैसे पढ़ा रहे या कुछ भी, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। इनका टेलीग्राम चैनल है, इनका यूट्यूब चैनल है, सब कुछ मतलब सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी दिमाग में ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा। हाँ फिर भी ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन एक यूट्यूब है, जो कि उनके यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ जाननी है एनआईएस बोर्ड के थ्रू, आप लोग नीचे कमेंट में लिख देना एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस चीज़ पे वीडियो बनाने की। आप लोगों को जिस चीज़ के लिए भी एक वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने की। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ एक बात और बोलनी थी मुझे आप लोगों को कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार। मतलब 80% ऑफ मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं और वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ एक वीडियो देखते, वो लोग सारी वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मुझे कमेंट देके आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।